वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज के जो है लेक्चर में तमाम टेंसेस को मैं आपको समरी करके बताऊंगी, शॉर्टली बताऊंगी। एक ही वीडियो में तमाम टेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। ये उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अलग अलग लेक्चर्स पढ़ लिए हों, ठीक है, तो वो इसको समझ जाएं, या वो लोग जिनको ऑलरेडी टेंसेस का आइडिया हो, जो पहले समझते हो कि टेंसेस क्या हैं, सिर्फ उनको जस्ट रिवीजन की ज़रूरत हो, तो यहाँ पर उनकी हेल्प हो सकती है। वो लोग जिनको बिल्कुल भी टेंसेस का कुछ आइडिया नहीं है, जिनको नहीं पता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, तो उनको चाहिए कि वो जो मैंने तमाम लेक्चर्स दिए हैं टेंसेस पर अलग अलग, तो वो पढ़ लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले से आता है, सिर्फ रिवाइज करना है, तो ये लेक्चर पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देयर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 मेन हैं, फिर हर एक में से 4 हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट के भी ये चारों और फ्यूचर के भी ये चारों। सो दे आर इन टोटल 12 टेंसेस। हम इंडेफिनिट टेंसेस को यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। प्रेजेंट का हम पहले बताते हैं। फर्स्ट जो ब्लॉक है, इसमें रेक्टेंगुलर ब्लॉक को आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैं रूल्स बताऊंगी, और जो आखिरी में है इसमें जो है मैं आपको एग्जांपल जस्ट शॉर्टली करवाती हूँ। हर टेंस में मैंने आपको बताया था हम 2 चीज़ें डिस्कस करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आपके सामने है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, मतलब ही शी इट कुछ भी नहीं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है, ठीक है। जैसा कि सामने अगर आप इसकी मिसाल देखो तो शी टॉक्स और आई कुक, ठीक है। ये एक में टॉक्स है, एक में कुक है। ये ऐसा क्यों है, इसको हम जो है दूसरी स्लाइड में दूसरे उसमें देखते हैं, पहले वाले ब्लॉक में। अच्छा, इसमें डू एंड डज इस्तेमाल होता है नेगेटिव में। नेगेटिव में डू और डज यूज होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे कि वहाँ पे शी टॉक्स है, तो जब सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, या सिंगुलर नाउन का मतलब अली, हिना, निदा, कोई भी नाम हो, या द बॉय, द गर्ल, द टीचर, इस तरह हो, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन वी विल ऐड एस और ई एस विद द मेन वर्ब। जैसे शी टॉक्स है, शी टॉक्स, उसके मुकाबले में आई कुक, आई के साथ फिर एस नहीं लगाएंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डू और डज लगाएंगे। जब हम डू और डज लगाएंगे तो हम वर्ब के साथ फिर एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल्स में आप देखें, ही डज नॉट लिसन, जब ही के साथ अगर एस आता है वर्ब के साथ, लेकिन जब डज आ गया तो फिर लिसन के साथ एस की ज़रूरत नहीं है। ही डज नॉट लिसन। और अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बनाएं तो डू दे गो, इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, दे के साथ डू आएगा। डू और डज की डिवीजन भी उसी तरह है जिस तरह ये मैंने आपको दी है। विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन वी विल यूज डज, जिसके साथ मेन वर्ब के साथ एस और ई एस आएगा अफर्मेटिव में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इन सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो डज आता है, और बाकी जो सब्जेक्ट रह गए हैं उनके साथ डू आता है। सो दिस वाज अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट से मिलता जुलता है इस हवाले से कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, प्लस इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। लेकिन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, यू इंजॉयड, यू के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इंजॉयड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तमाम सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, सो ये ज़्यादा इजी है बनिस्बत प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अच्छा, डिड आएगा इसके साथ नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में। नेगेटिव में भी डिड, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो उसमें भी डिड आता है, और जब डिड आएगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, यहाँ पर डिड आया तो अंडरस्टैंड ये फर्स्ट फॉर्म है। डिड ही वर्क, जब डिड आया तो फिर वर्क आया जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है, और आने वाले जितने भी टेंसेस है हर एक में हेल्पिंग वर्ब होगा। 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल और शेल, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें आई और वी के साथ जो है शेल यूज होता है, बाकी तमाम के साथ जो है इसमें विल इस्तेमाल होगा। आई शेल सिंग, ठीक है, आई के साथ शेल। यू विल नॉट कम, विल ही स्लीप। आई शेल सिंग, मैं गाऊंगी, विल नॉट कम, तुम नहीं आओगे, विल ही स्लीप, क्या वो सोएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस टेंसेस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इज, एम, आर, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी वाली फॉर्म। अच्छा, इज, एम, आर की डिवीजन कैसे है? एम सिर्फ और सिर्फ आई के लिए अकेला,
इस तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जो भी काम करने वाला एक होगा, चाहे वो प्रोनाउन हो या नाउन हो। प्रोनाउन ही है तो वो एक है, उसके साथ इस शी है तो वो भी एक फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, उसके साथ इस आई के साथ तो एम हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर कोई भी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन में हो, ठीक है, जैसे हो गया अली, अहमद, निदा, माई सिस्टर, माई फ्रेंड, द गर्ल, द बॉय, द किड, द कैट, तो उसके साथ इस होगा। इट के साथ भी इस होगा, इट भी सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। आर तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ जो एक से ज़्यादा हो, जैसे वी के साथ आर, दे के साथ आर, यू के साथ आर। अच्छा, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल वाला बिहेवियर रखा जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। तो यू के साथ हम आर यूज़ करेंगे। और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे कि प्लूरल नाउन भी अगर हों इसमें, जैसे द किड्स, द स्टूडेंट्स, द टीचर्स, माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, उन सब के साथ आर आएगा। एग्जाम्पल्स करते हैं। शी है सिंगुलर है तो उसके साथ इज आया, शी इज़ गोइंग, वो जा रही है। दे है प्लूरल है तो दे आर नॉट कुकिंग, वो नहीं पका रहे हैं। एम आई वॉकिंग फास्ट, आई है तो उसके साथ एम आएगा। एम आई वॉकिंग फास्ट, क्या मैं तेज चल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज एंड वर, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। वही आईएनजी वाली फॉर्म तमाम कॉन्टिन्यूस के टेंसेस में चलेगी। वाज और वर, वाज विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब उसमें क्या फ़र्क है, उसमें एम था आई के लिए अकेला, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एम था आई के साथ अकेला, यहाँ पर आई के लिए अकेला कुछ भी नहीं, बल्कि आई को हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स में डालेंगे क्योंकि आई तो सिंगुलर है, एक है, तो उसके साथ वॉज आएगा, ठीक है। ही वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रहा था। आई वॉज नॉट लर्निंग, मैं नहीं सीख रही थी। वर वी ब्रेकिंग द रूल्स, क्या हम रूल्स तोड़ रहे थे। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, शैल बी और विल बी। शैल और विल फ्यूचर की तमाम टेंसेस में आता है, साथ में कुछ ना कुछ एडिशन होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल थे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में होगा विल बी और शैल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। शैल बी के साथ आई और वी। तमाम फ्यूचर की टेंसेस में जहाँ पर शैल होगा वो आई और वी के साथ, और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल बी इस्तेमाल होगा, ठीक है। आई शैल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही होंगी। ही विल नॉट बी शाउटिंग, वो नहीं चीख रहा होगा। विल दे बी वर्किंग, क्या वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में वो काम होते हैं जो हो चुके होते हैं, ठीक है। दो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ और हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर हैज़ कहाँ और हैव कहाँ, ये वो डिवीजन है जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखी थी। विद ही, शी, इट इन सिंगुलर नाउन्स वी विल यूज हैज़, विद आई, वी, यू, दे इन प्लूरल नाउन वी विल यूज हैव, ठीक है। और इसमें थर्ड फॉर्म चलेगी। परफेक्ट टेंसेस में तमाम में थर्ड फॉर्म यूज होती है। अली हैज क्लीन्ड हिज रूम, अली अपना कमरा साफ कर चुका है। आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता नहीं किया है। दो तरीक़ों से ये होता है, ये कर चुका है, चुकी है, या किया है, गई है, पढ़े हैं, इस तरह। आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता नहीं किया है। हैव दे संग वेल, क्या उन्होंने अच्छा गाया है। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट, ये ज़्यादा इजी है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड जो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट हैड रेन्ड हैविली, बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो हो चुकी थी, ठीक है। ज़्यादा बारिश हो चुकी थी या मूसलाधार बारिश हो चुकी थी। यू हैड नॉट मेट मी, तुम मुझसे नहीं मिले थे। हैड शी स्कोल्डेड हिना, क्या उसने हिना को डांटा था। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट। शैल हैव प्लस विल हैव इस्तेमाल होगा और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। शैल हैव जो है आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है। दोबारा शैल हमेशा आई और वी के साथ लगता है, बाकी तमाम के साथ हम विल हैव यूज़ करेंगे। वी शैल हैव रंग द बेल, हम घंटी बजा चुके होंगे, हमने घंटी बजाई होगी। यू विल नॉट हैव बॉट एप्पल्स, तुमने एप्पल नहीं खरीदे होंगे। विल ही हैव रेड द न्यूज़, क्या वो खबर पढ़ चुका होगा, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट परफेक्ट टेंसेज। आवर लास्ट ग्रुप ऑफ टेंसेज इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं, टू हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज, हैज़ बिन और हैव बिन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज़ बिन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन्स के साथ जो है हैज़ बिन यूज़ करेंगे। आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव बिन इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ बीन वर्किंग,
ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही होगी। आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 1 month, मैं एक महीने से नहीं पढ़ा रही होंगी। हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस नाइट, क्या रात से बारिश हो रही होगी। यहाँ पर एक चीज़ न्यू आई है, वो है सिंस और फॉर। असल में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो काम जो तोड़े हो चुके होते हैं तोड़े जारी होते हैं, तो टाइम मेंशन करना ज़रूरी है कि काम कितने वक्त से हो रहा है, तो उसके लिए सिंस और फॉर, टाइम को शो करने के लिए सिंस और फॉर यूज़ होगा। ये मैं अपने लेक्चर में जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसमें डिटेल में बता चुकी हूँ कि सिंस कहाँ और फॉर कहाँ, या शॉर्टली बताती हूँ। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे दिन का नाम, महीने का नाम हो, साल का जिक्र हो, जैसे 2020, 2010 वगैरह, या मॉर्निंग, इवनिंग, नून, उसके साथ भी सिंस यूज़ होगा, ठीक है। या टाइम मेंशन हो, जैसे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो सिंस यूज़ होता है। बाकी तमाम अगर इस तरह हो, 1 घंटा, 1 महीना, 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, ज़ाहिर बात है 10 हफ्ते, आधा साल, आधा हफ्ता, आधा दिन, आधा घंटा, उनके साथ तमाम के साथ फॉर, ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग है तो सिंस। नेक्स्ट जुमले में 1 month है, ये नहीं बताया कि अप्रैल, अगर अप्रैल मई बताया होता तो सिंस यूज़ होता, फॉर 1 month। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस नाइट, क्या रात से बारिश हो रही है। Now we'll go towards past perfect continuous tenses. Had been plus fourth form of the verb is used. एक ही हेल्पिंग वर्ब है had been, और वही फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वही सेंस और फॉर्स। उसी तरह वो काम जो तोड़े हो चुके थे माजी में और फिर भी जारी थे। She had been cooking since 2 PM, 2 PM है तो सेंस आएगा, ठीक है। वो 2 बजे से पका रही थी, खाना पका रही थी। I had not been writing for 1 week, 1 week है तो फॉर, ठीक है। मैं 1 हफ्ते से नहीं लिख रही थी। Had they been swimming for 2 hours, क्या वो 2 घंटों से तैराकी कर रहे थे, क्या वो 2 घंटे से स्विमिंग कर रहे थे। The last one is future perfect continuous tense. इसमें हेल्पिंग वर्ब है shall have been और will have been प्लस फोर्थ फॉर्म। अगेन जहाँ shall होगा वो I और we के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स करते हैं। We shall have been living in Lahore for 2 months, हम 2 महीने से लाहौर में रह रहे होंगे। They will not have been playing since March, वो मार्च से नहीं खेल रहे होंगे। Will you have been driving for 1 hour, क्या आप 1 घंटे से ड्राइविंग कर रहे होंगे, क्या आप 1 घंटे से गाड़ी चला रहे होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेंसेस। मैंने उसको शॉर्टली करने की कोशिश की है ताकि आपको जो है ये उन लोगों के लिए जिनको जस्ट रिविजन की ज़रूरत है उनके लिए ये आसान हो, या वो लोग जिन्होंने सारा पढ़ लिया है लेकिन उनको थोड़ा सा एक नज़र पड़ने की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा।